quadratic exercise 1 part 1 first, second, third, fourth, Yes, sir. सा Third. थर्ड कौन सा है क्वेश्चन बताओ। थर्ड value of b for which the quadratic equation हाँ x हाँ square plus b हाँ बस बस। तो यहाँ पे ये है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है, एंड फिर एक्स स्क्वेयर प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है, हैव वन रूट इन कॉमन, मतलब इनमें एक रूट कॉमन है, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स और इसके रूट्स अल्फा गामा। ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब कॉमन रूट है तो वन कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकते हो, या तो जो मैंने तरीका बताया था वो तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो कौन सा तरीका था वो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे बी माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, क्योंकि इसको उधर भेज देंगे। तो अब अल्फा इसका क्या है, रूट है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, है ना। तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, मतलब इसमें पुट कर रहे हैं हम, दोनों में से किसी एक में। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे पहले वाले में, तो बी प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये b प्लस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद b इंटू बी प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा हमें। तो इसको एक्सपांड करो, ये बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, इसको जब लिखेंगे तो ये b इंटू बी स्क्वायर माइनस 1, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बी स्क्वायर गया, माइनस 1 गया, तो बचा क्या, 4b प्लस बी क्यूब माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, अब ये बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा, क्योंकि माइनस 3 का अंडर रूट लेंगे तो ये, तो यहाँ पे कौन सा मैच करता है देख लो। ठीक है, सर कितने प्रॉब्लम हुए अभी तक, मैं लेट ज्वाइन हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम था। एक हुआ है बस। क्लियर है अभी ये? यस सर, लास्ट में क्या किया आपने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। हाँ ठीक है, एंड में पूछ लेना हर्षवर्धन जो भी तुम्हारा डाउट है। फिर उसके बाद फोर्थ, यस सर। फोर्थ कौन सा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equals to 0 ठीक है with real coefficients। हाँ तो यहाँ पे ये सर और हाँ कुछ बोलना है क्या और? नहीं सर, 1 मिनट पिछला पेज लेना। वैसे रिकॉर्डेड में देख लोगे तुम लोग, है ना। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे ये, अब भी ये बताओ, मैंने बताया था ये प्योरली रियल एंड इमेजिनरी का बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये a प्लस आयोटा b, a कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट, real part b कैसा पार्ट होता है, इमेजिनरी imaginary पार्ट होता है,
अगर ये a 0 होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहेगा? प्योरली इमेजिनरी, Purely imaginary. इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, अगर b 0 रहेगा तो प्योरली रियल। प्योरली रियल। Real. तो सेम चीज है यहाँ पे, अब ये प्योरली इमेजिनरी है ना, मतलब ये चीज है यहाँ पे, ये p of x with real coefficient है as purely imaginary roots। तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब एक रूट आयोटा b है तो दूसरा रूट क्या होगा? Minus iota b. Minus iota. ये ले लेना, आयोटा बीटा ले लो, क्योंकि ए बी तो कोएफिशिएंट के तौर पे यूज कर लेंगे। तो दूसरा रहेगा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, या तो बी ही ले लो, कोई नहीं, वरना रहने दो क्या। तो इक्वेशन बताओ क्या होगा, ये दोनों रूट्स है अब, तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा X स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमें रूट्स पता है तो इक्वेशन लिखना अब आना चाहिए, ठीक है। तो ये p ऑफ x है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ से ये वो इक्वेशन बनता है p ऑफ x। तो इसके बाद अब p ऑफ x क्या होता है हमने देखा हुआ है, ठीक है, p ऑफ x, p ऑफ x मतलब क्या, p ऑफ x में x की जगह पे p ऑफ x पुट कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या तो इसको रहने दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया p ऑफ x, ठीक है, ये p ऑफ x बन गया। अब इसके बाद बोला गया कि इसके रूट्स कैसे है, तो रूट्स निकालना है, मतलब x की वैल्यू चाहिए एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो माइनस बीटा, माइनस आयोटा बीटा एंड प्लस आयोटा बीटा, देख लो जरा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है तो इसका अंडर रूट लेंगे तो माइनस आयोटा बीटा या तो आयोटा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा एंड माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा, ठीक। और एक चीज मैंने बताई थी शायद, अंडर रूट कॉम्प्लेक्स का अंडर रूट लेते तो क्या आता है, इमेजिनरी का अंडर रूट बताइए। Imaginary आता है। इमेजिनरी आता है, मेरे ख्याल से ये बताया था मैंने, या नहीं? हाँ सर बताया था, पिछले क्लास में बताया था। हाँ, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, दो वैल्यूज आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक तो माइनस बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अंडर रूट लेना तो है, एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा एंड यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा। इसका जब अंडर रूट लेंगे हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हो तुम, इसका अंडर रूट भी कैसा, मतलब इसका अंडर रूट भी एक इमेजिनरी नंबर आएगा, मतलब इस तरीके का फॉर्म आएगा ए प्लस आयोटा बीटा वाला, है ना। और सेम इसका भी लेंगे तो वो इसी तरीके का एक फॉर्म मिलेगा इसमें। अब तुम बताओ इसको देखते हुए, मतलब अंडर रूट लेने के बाद ऐसा कुछ आएगा, कॉम्प्लेक्स जब हम टॉपिक देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। अभी के लिए तो बस क्या है, किसी भी इमेजिनरी नंबर का अंडर रूट लेते तो वो इमेजिनरी आता है, ठीक है। तो तुम बताओ अब यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखो, ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, प्योरली इमेजिनरी मतलब ए 0 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें रियल पार्ट रहेगा, ठीक है, इसका अंडर रूट ऐसा मिलेगा जिसमें रियल पार्ट रहेगा, तो ये प्योरली इमेजिनरी तो हम नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद ऑल रियल रूट्स, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे रूट्स इमेजिनरी है। फिर उसके बाद टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये भी गलत हो गया। फिर बचता कौन सा है, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों आता है ये देख लेंगे हम कॉम्प्लेक्स में, अभी के लिए बस हमें क्या याद रखना है,
इमेजिनरी का अंडर रूट इमेजिनरी आता है। क्लियर है ये अब? ये देखो ये उसका पूरा है। हो गया? यस उसके बाद आगे के दो छोड़ दो, वो मॉड x1 माइनस x2 वाला होगा ना, Yes, sir. वो रहने दो। और उसके बाद वाले में थीटा होगा माइनस π/6 टू π/12, हाँ सर। Yes, वो sir. रहने दो। वो एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक FOM2 का कंसेप्ट भी है, इसको बाद में कर लेंगे, तो ये दोनों नहीं करने थे। फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन होगा। Yes, sir. कंप्रीहेंशन में देख लो अब क्या है, बढ़िया कंप्रीहेंशन है ये। इफ p and q आर इंटीजर्स अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो यहाँ पे ये x² माइनस 1, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 0 आ जाएगा, एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -1 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम रूट्स भी बता सकते हैं। अल्फा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बताओ अल्फा, इसके रूट बताओ, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये आ जाएगा 1 प्लस √5/2, एंड बीटा आ जाएगा 1 माइनस √5/2। इसको रहने दो आप, ऐसे इसको यूज करेंगे हम। अब इसमें क्या बोला गया है, an इज इक्वल टू हमें गिवन है p इंटू अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n। ठीक है, ये चीज यहाँ पे गिवन थी। तो ये देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में किसमें हमें रिलेशन लाना है, A12 A11 एंड A10 में रिलेशन लाना है। ठीक है, इसका मतलब ये देखो A12 को अगर हम an बोलते हैं, n की जगह पे 12, फिर दूसरा कितना हो जाएगा n-1 एंड n-2। तो इस तरीके के चीजों में हमें रिलेशन लाना है, तो पहले वो लाएंगे हम, उसके बाद आगे। क्या बोला ये an वाला? नहीं समझ में आया। ये क्या है A12, फिर उसमें से A12 में से एक माइनस कर दिया तो A11, 11 में से एक माइनस कर दिया तो A10, इनमें ही तो रिलेशन लाना है ना। 12 में एक माइनस 11, 11 में एक माइनस 10, तो ऐसे ही पहले हम रिलेशन ले आ जाएंगे, एक जनरल रिजल्ट लाएंगे n के टर्म्स में। an एक माइनस कर देंगे n-1, एक माइनस कर देंगे n-2, तो इन तीनों में पहले रिलेशन लेके आ जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो यहाँ पे देखो अब इनमें हमें रिलेशन लाना है an an-1 एंड an-2 में, और इसमें क्या था A10 और ये सारी चीजें थी। चलो कोई नहीं, an ये लिखा गया, an-1 को क्या लिख सकते हैं हम, p इंटू अल्फा की पावर n-1 प्लस q इंटू बीटा की पावर n-1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एंड an-2 को हम लिख सकते हैं p इंटू अल्फा की पावर n-2 प्लस q इंटू बीटा की पावर n-2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -1, ये दोनों इज इक्वल टू 0 है, तो इनका भी यूज करना है। तो इसमें से देखो ये माइनस कर दो तुम, an-2 करो, इसमें हमें मिल जाएगा, ये अल्फा वाले को एक साथ ले लेंगे तो ये अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n-2। ठीक है, यहाँ पे फिर q, यहाँ पे बीटा की पावर n माइनस बीटा की पावर n-2, यह आ जाएगा। अब पहले वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा की पावर n-2, और अंदर में बचा रहेगा अल्फा स्क्वायर -1। फिर यहाँ पे दूसरे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा की पावर n-2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बीटा की पावर n-2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचा रहेगा बीटा स्क्वायर -1। तो तुम बताओ अल्फा स्क्वायर -1 है कितना, अब अल्फा स्क्वायर अल्फा हाँ 1. सोच समझ, अल्फा. अल्फा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये p इंटू कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर n-1,
एंड ये q इंटू कितना आ जाएगा, बीटा की पावर n-1। तो एक तरीके से क्या मिल गया हमें, ये an-1 an-1 मिल गया। तो मतलब हमने अगर जनरल रिजल्ट निकाला तो an-2 किसके इक्वल आ जाता है, an-1 के इक्वल। दैट इज an इज इक्वल टू आ जाएगा an-2 प्लस an-1, ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है या तो, और फिर इससे हम क्या बोल सकते हैं, n की जगह पे 12 पुट किया तो ये 11 प्लस a10, इसका मतलब a12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a11 प्लस a10। ठीक है, या तो दूसरा तरीका देखो इसको करने का, वो और ज्यादा आसान है। इसमें हमारे पास क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसकी बात करते हैं अगर हम, किसकी हमें रिलेशन किस में लाना था, अल्फा के, ये a की पावर a12 a11 एंड a10 में रिलेशन लाना था। a12 मतलब क्या होता है, p इंटू अल्फा की पावर 12 प्लस q इंटू बीटा की पावर 12, है ना, ये था। फिर उसके बाद a11 मीन्स क्या होता है, पावर 11 एंड a10 में अल्फा बीटा की पावर 10। तो ये यहाँ पे बताओ, पावर 12 अगर हमें लानी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा रेस टू 10। अल्फा रेस टू 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर पावर 12 लानी है अल्फा अल्फा की। तो अल्फा की पावर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा की पावर यहाँ पे 11 माइनस अल्फा की पावर 10 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा के साथ हमें क्या चाहिए था, p, है ना, p भी चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। हाँ सर। p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये p इंटू अल्फा की पावर 12 माइनस p इंटू अल्फा की पावर 11 माइनस p इंटू अल्फा की पावर 10, ये हमें मिल जाएगा, ये मान लेते हैं फर्स्ट। ऐसे ही अब बीटा में हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 0 है, हमें यहाँ पे अगेन बीटा की पावर 12 चाहिए, तो बीटा की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये देखो बीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा की पावर 12 क्यू से, तो इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो q इंटू बीटा की पावर 12 माइनस q इंटू बीटा की पावर 11 माइनस q इंटू बीटा की पावर 10 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड आ जाएगा। अब ये a12 मीन्स क्या है, इन दोनों का सम ही है, ये जो पहले टर्म है इनका। तो इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो जब तुम फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो बहुत इजीली वो रिजल्ट मिल जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड करने पे ये आ जाएगा p इंटू अल्फा की पावर 12 प्लस q इंटू बीटा की पावर 12। फिर उसके बाद माइनस में p इंटू अल्फा की पावर 11 प्लस q इंटू बीटा की पावर 11। फिर माइनस में p इंटू अल्फा की पावर 10 प्लस q इंटू बीटा की पावर 10 इज इक्वल टू 0। तो मिल गया ना, ये a12 माइनस a11 माइनस a10 0। तो यहाँ से भी रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो सर पिछला पेज दिखाओ ना एक बार। कौन सा बढ़िया लगा, मतलब ये an वाला लगा या ये वाला, सेकंड वाला। पहला वाला वाला सेकंड वाला बेटर है वैसे, बहुत इजीली आ जाता है, बस मल्टीप्लाई करना है एक चीज से, खत्म हो जाती है पूरी कहानी। लेकिन दोनों तरीके अब मैंने बता दिए, पॉसिबिलिटी दोनों से कर सकते हैं। सर अभी अगला पेज दिखाओ ना। कौन सा, ये पहला वाला है दूसरा वाला, इतना क्या बाउंसर जाने लायक है क्या इसमें, सेकंड तरीके में। पूरा बाउंसर गया क्या, तुम्हें एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, या तो मुंह पे पानी मार के आ जाओ और फिर देखना यहाँ पे डीसी में बैठना। सर पर मैं सोई नहीं थी। ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेना, बहुत आसान है वैसे, ये कुछ भी नहीं था वैसे इसमें, है ना। जो सेकंड तरीका था, जो चीज हमें वहां पे ऑप्शन मैंने देखे पहले, a12 को किसके टर्म्स में लाना है, a11 एंड a10 के। तो a12 का मीनिंग क्या होता है, अल्फा की पावर 12 एंड बीटा की पावर 12 आता है वहां पे। तो हमारे पास ये चीज तो थी, ये चीज है ना हमारे पास। तो हमें अल्फा की पावर 12 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा की पावर 10 से। यानी यहाँ पे बीटा की पावर 12 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा की पावर 10 से, है ना। एंड फिर उसके बाद ये नहीं है, वो जो होता है ना a12, उसमें अल्फा की पावर 12 और किसके साथ मल्टीप्लाइड है, p के साथ। एंड बीटा की पावर 12 किसके साथ मल्टीप्लाइड है, q के साथ। तो वहां से फिर हो जाएगा। उसके लिए पहले सॉल्व भी करना होता है घर पे,
लग ही रहा है। तो एक रिलेशन आ गया। फिर A3 प्लस A हाँ क्या? A4 तो इसी तरह फिर A2 प्लस A3 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो पहला क्लियर है क्या? बताओ तुम पहले, क्वेश्चन पहला क्लियर है क्या? हाँ है ना? क्लियर है। अब दूसरा देखो, उसमें हमें A4 गिवन है, और A4 अगर इसी तरीके से करेंगे तो ये A3 प्लस A2 आता है, एंड A3 करेंगे तो ये आ जाता है A2 प्लस A1, एंड A2 करेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस A0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब तुम क्या करना, यहाँ पे A2 की जगह पे ये पुट कर देना A1 प्लस A0 यहाँ पे। तो यहाँ से जब A3 हम लिखेंगे तो कितना, A1 प्लस A0 प्लस A1, मतलब ये चीज यहाँ पे पुट कर रहे हैं A2 की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2A1 प्लस A0। अगेन अब ये जो A3 की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जो A4 है ये आ जाएगा 2A1 प्लस A0, एंड A2 की वैल्यू कितनी थी, A1 प्लस A0। तो यहाँ से ये आ जाता है 3A1 प्लस 2A0। अब A1 का मीनिंग बताओ क्या है? A1 का मीनिंग क्या है? P plus Q. P alpha plus P beta. P अल्फा प्लस Q बीटा। एंड A0 का मीनिंग क्या है? P plus Q. P प्लस Q है ना? तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे, और ये इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, ये 3P अल्फा प्लस 3Q बीटा प्लस 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू गिवन है 24। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या पहले ही? यहाँ देखो, अल्फा की 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। बीटा की वैल्यू ये है, तो उसको वहां पे पुट कर देना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ पुट करके। तो यहाँ पे ये 3P इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, फिर उसके बाद 3Q इंटू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 24। यहाँ पे देखो अब ये आ जाएगा 3P बाई 2 प्लस 3P बाई 2 इंटू रूट 5। यहाँ पे ये आ जाएगा 3Q बाई 2 माइनस 3Q बाई 2 इंटू रूट 5 प्लस 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 24। तो ये जो P है उसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है 7P बाई 2, और QQ को ऐड कर देंगे तो ये 7Q बाई 2। तो 7/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे P प्लस Q बचा रहेगा। ठीक है, अब मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक तरीके से रैशनल वाले को एक साथ ले रहे हैं इरेशनल वाले को, क्योंकि देखो वहां पे एक हिंट भी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हिंट देखो, फैक्ट, इफ A एंड B आर रैशनल नंबर्स एंड A प्लस बी इंटू अंडर रूट 5 जीरो है, देन A एंड B दोनों के दोनों क्या होने पड़ेंगे, जीरो। उस फैक्ट को हमें यूज करना है यहाँ पे, मतलब रैशनल पार्ट को एक तरफ रखा, इरेशनल पार्ट में ये 3/2 इंटू रूट 5, और यहाँ पे आ जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू 24। ठीक है, P एंड Q क्या गिवन है, इंटीजर गिवन है P एंड Q। तो ये बताओ ये कैसा पार्ट मिलेगा हमें, ये कैसा नंबर आएगा? रियल नहीं, रियल तो आएगा, रैशनल या इरेशनल, ये वाला पार्ट। रैशनल, रैशनल ये पूरा rational. पार्ट कैसा होगा, इरेशनल, इरेशनल। ये कंसेप्ट हमने देखा हुआ है, अगर हम ऐसा करते थे A प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू C इंटू C प्लस अंडर रूट डी, ये ABCD चारों के चारों रैशनल है, तो ये कब पॉसिबल होता है? when A is equals to C When A is equal to C and root B is equal to root. रूट बी इज इक्वल टू रूट डी, ये होता है तभी ये पॉसिबल होगा, है ना? मतलब रैशनल को रैशनल के साथ इक्वेट करना है, इरेशनल को इरेशनल के साथ इक्वेट करना है, और उस फैक्ट में भी वही बोला गया है। वहां पे देखो वो जो फैक्ट लिखी हुई थी A प्लस बी इंटू अंडर रूट 5 जीरो, तो उसमें रैशनल पार्ट भी जीरो आएगा, इरेशनल पार्ट भी कितना आ जाएगा, जीरो, जब इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो रैशनल पार्ट किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, अरे यहाँ पे रैशनल पार्ट 24, 24 के एंड इरेशनल पार्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब ये इक्वल आएगा।
क्योंकि इधर की तरफ तो राइट हैंड साइड में इरेशनल पार्ट है ही नहीं ना, तो वो तो 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो रैशनल रैशनल के साथ तो यहाँ से p प्लस क्यू किया तो ये आ जाता है यहाँ पे p प्लस क्यू, और ये 7/2 ही आ रहा है ना, 7 4 4। 40/7. हाँ ये 24 है, सॉरी ये 28 है, ये 28 था तभी, ये 28 है। तो यहाँ पे देखो ये 28 है तो p प्लस क्यू कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा p इज इक्वल टू क्यू, तो दोनों से हमें क्या मिल जाएगा p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब उसमें पुट कर देना, ये 24 के इक्वल है, 28 नहीं 24, 28 के इक्वल, 24 नहीं था। क्लियर है अब ये? अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। सर वही पेज दिखाओ ना एक बार। जब पिछला पेज 9th क्वेश्चन का ऑप्शन 1, क्वेश्चन 9th क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? Let alpha and beta be roots of x square minus x minus 1 is equals to 0. ये वाला है। यही वाला था क्या पैराग्राफ, या अलग क्वेश्चन है वो? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में ही है। कॉम्प्रिहेंशन में ही है ना? नहीं, 7 to 8 सर, comprehension सर और वो वाला 9 वाला क्वेश्चन है, नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का नहीं है सर वो। अच्छा अलग है क्या? एक मिनट पहले ये देख लो, ये कॉम्प्रिहेंशन क्लियर है अब? मतलब बढ़िया था ये कॉम्प्रिहेंशन। यस सर। सर नेक्स्ट पेज। हाँ लास्ट ही पेज था ये तो। अच्छा नेक्स्ट पेज। हो गया? Yes, sir. तो ठीक है, नेक्स्ट अब 9th क्वेश्चन बताओ क्या है? If alpha and beta are the roots of x square minus x minus 1, हाँ with alpha is greater than beta हाँ for all positive integer n, हाँ define an is equals to हाँ alpha to the power n minus beta to the power n upon alpha minus beta, where n is greater than or equals to 1. हाँ Where n is greater than or equals to 1. b1 is equals to 1. क्या क्या? b1 is equals to 1. b1 is equals to 1 हाँ और bn is equals to an minus 1 plus क्या क्या? bn इज bn इक्वल टू an minus 1 हाँ plus an plus 1 हाँ an plus 1 where n is greater than or equals to 2. हाँ। Which of the following option is are correct? अच्छा तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन सर वो सिग्मा और वो सब है, सिग्मा मतलब मतलब समेशन ऑफ सीरीज। समेशन, ये बता दिया था कि साइन समेशन का होता है। यस सर। पहला ऑप्शन बताओ क्या है? समेशन समेशन n1 to infinity हाँ 1 to infinity, फिर उसके बाद
यहाँ पे क्या an upon 10 raised to n is equal to 10 upon 89. an अपॉन में 10 की पावर n है क्या? Equals to 10 upon 89. एक मिनट, वैसे ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज का भी सर कंसेप्ट ये तो सही था, ये नहीं। करेक्ट था। 10 की पावर n इज उसके आगे हाँ हाँ, हाँ सर, हाँ, इसके आगे क्या है? 10 10 by upon 89. 89। 10/89। चालू कर दिखा दो ना सर को। हाँ हाँ, वो आ गया क्वेश्चन आ गया। अब कर ऐसे रहा हूँ सर चालू। सीरीज का कंसेप्ट आने वाला इसमें है ना, जीपी वगैरह कुछ बन रही होगी यहाँ पे, अभी हुआ नहीं अपना, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है इसको। ठीक है सर। अभी मत करना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एपीज बन जाती है। अल्फा माइनस बीटा हम वहां से बता सकते हैं कितना आता है, ये जो अल्फा माइनस बीटा आता है, ठीक है, ये तो डिफरेंस ऑफ रूट से हम बता सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 जीपी बनती है और उन इनफाइनाइट जीपी का सम हमें बताना था, वो देख लेंगे अभी, जीपी जब पढ़ेंगे उसके बाद करना इसको, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद अब पार्ट टू में फर्स्ट, यस सर। सेकेंड, सर फर्स्ट। एचएलपी कब डिस्कस होगा, इतना तो कर लो पहले, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, सचिन एंड राहुल वाला से ना, अटेम्प्टेड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वही। सर। तो इसमें क्या है, सचिन मेड मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप विद द रूट्स 4 and 3। मतलब उसने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को गलत लिखा, और मतलब ये था एक्स स्क्वायर, और उसने कांस्टेंट टर्म को गलत लिखा, तो उसके जो रूट्स है उसको कितने मिले, 4 and 3। इसका मतलब, लेकिन उसने एक्स का कोएफिशिएंट तो सही लिखा है इसमें, है ना, हाँ कोएफिशिएंट तो सही लिखा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना आएगा अगर रूट्स 4 and 3 है तो -7, है ना। तो ये तो उसने सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा था वो गलत लिखा था, उसके वजह से उसको रूट्स मिले 4 and 3। अब उसके बाद सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, राहुल मेड मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू गेट द रूट्स। मतलब उसने एक्स का कोएफिशिएंट गलत लिखा, तो उसको रूट्स कितने मिले, 3 and 2। इसका मतलब उसने कांस्टेंट टर्म सही लिखी होगी, है ना। और अगर रूट्स ये होते तो कांस्टेंट टर्म कितने आ जाएंगे, 6। मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट्स आ जाते 1 and 6, ठीक। हाँ सर। सेकेंड, Yes, sir. सेकेंड में देखो, सेकेंड में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहाँ से, कौन सा पढ़ रहे हो तुम, -1 and -6 है सर। आंसर क्या दे रखा है, 1 and 6 ही तो गिवन है। गिवन है सर। 1 and 6 ही आंसर है सर। तो यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया, ये p ऑफ x, ये है f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जब तुम f ऑफ x माइनस g ऑफ x करोगे तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a माइनस a1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद b माइनस b1 इंटू एक्स प्लस c माइनस c1, ये आ जाएगा ये। अब थोड़ी देर के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए a माइनस a1 को क्या ले लो तुम, कैपिटल A, फिर उसके बाद इसको ले लो कैपिटल B x एंड इसको ले लो कैपिटल C, ठीक। अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया, a माइनस a1 को कैपिटल A, b माइनस b1 को कैपिटल B एंड c माइनस c1 को कैपिटल C। अब उसके बाद बोला गया है p ऑफ x हैज ओनली p ऑफ x 0 फॉर ओनली x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है,
P of x is equal to 0 only for x is equal to -1. मीनिंग क्या है इसका? -1 root a x plus और one जो -2 इसका रूट है, सॉरी फैक्टर है। हाँ -1 और p of -2 नहीं, सिर्फ x plus -1 1 रूट है उसका उसका। फैक्टर है। अरे वो तो, अरे क्या बोल रहे हो तुम? ओनली फॉर, कुछ तो मीनिंग होगा ना इस ओनली फॉर का। वो -1 ही उसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं। वो किसी का तो मतलब तो होल equal स्क्वायर roots। होगा, इक्वल square रूट्स होगा। होते हैं, इसका मीनिंग इक्वल रूट्स। P ऑफ x 0 हो रहा है सिर्फ x इज इक्वल टू -1 के लिए। इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे a-a1 पॉजिटिव है, इसका जब तुम ग्राफ बनाते तो ग्राफ ऐसा आता, सिर्फ एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव 0, है ना? तो इसका मतलब ये -1,0, ये उसके कैसे रूट्स रहते हैं? रिपीटेड रूट्स रहते हैं, है ना? एक तो क्या मिल जाता हमें, P ऑफ -1 कितना मिल जाता? 0, क्योंकि -1 उसका रूट है। फिर उसके बाद ये बताओ, यहाँ पे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा इससे? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बताओ, इसमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ में? -1 मतलब P और इसके टर्म्स में माइनस कैपिटल B अपॉन 2 माइनस कैपिटल कैपिटल B A। अपॉन 2 है, और वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे? -1 के इक्वल, -1। है ना? तो B इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड उसके बाद हमें P ऑफ -2 कितना गिवन है? 2। तो ये तीन, इन तीनों से हमें ABC में 3 इक्वेशंस मिलेंगे। पहले वाले से मिलेगा A - B + C इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे वाले से क्या मिला है? B इज इक्वल टू 2A, एंड तीसरे वाले से क्या मिलेगा? 4A - 2B + C इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? ABC की वैल्यू मिलेगी। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ABC की वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद हमें क्या पूछा गया है? P ऑफ 2। तो एक बार ABC की वैल्यू मिल गई तो x की जगह पे 2 पुट करके P ऑफ 2 मिल जाएगा, ठीक है? हाँ सर। कर लेना इसको कैलकुलेट, ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, और ये ओनली फॉर, इस सिर्फ इसके लिए कोई क्वाड्रेटिक 0 हो रहा है, इसका मतलब उसके रूट्स कैसे है? रियल एंड इक्वल। मतलब ये टच करेगा सिर्फ एक पॉइंट पे x एक्सिस को, ठीक है? थर्ड, सर e टू द पावर -sin x का कैसा ग्राफ आएगा? ग्राफ नहीं बनाना है इसमें, ग्राफ से बिल्कुल नहीं करना था इसको, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके करना था। e की पावर sin x, यानी ये e की पावर -sin x इज इक्वल टू क्या है? 4। तो e की पावर sin x की जगह पे अगर हम t पुट कर देते तो ये कितना आ जाता? e की पावर -sin x, 1/t। 1/t। तो ये t - 1/t इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से t² - 4t + 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाता। और तुम यहाँ पे बताओ t किसके बीच में वैरी करेगा? -1 to 1। अरे वो तो e की पावर में है ना रे, साइन, साइन e के पावर में है, और हमने e की पावर -2.722 मतलब ये e की पावर 2.72। -1 to e की पावर 1, ऐसा बोलो ना सीधा, है ना? हाँ सर। e की पावर में sin x है, sin x किसके बीच में वैरी करता है? -1 to 1। तो t किसके बीच में वैरी करेगा? e की पावर -1 to e की पावर 1। ये हो गया। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाती 4 ± √16 माइनस, तो ये 12/2। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ गई, 2 + √3 एंड 2 - √3, ठीक है? अब ये बताओ कि ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 + √3, वन से बड़ी। है ना?
एंड ये जो t की वैल्यू हम निकालेंगे 1.7 -1 से plus छोटी है। ये आ जाएगी 0.29। ठीक है, अब ये दोनों क्या इसके बीच में लाई कर रहा है क्या वो देख लो, क्योंकि t बर्थडे पडला त्याचा नो सर, हे मॅचाने आणलं मॉम माइक सर किसी की तो भी आवाज आ रही है। सर माइक ऑफ कर लिया करो। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज क्या इसके बीच में लाई करती है क्या, ये e की पावर -1 टू e की पावर 1 के बीच में, ये जो नो t की सर, वैल्यूज आई है नो सर, ये तो बाहर चली जाती है, मतलब ये e की पावर 1 से बड़ा होगा और ये e की पावर -1 से छोटा होगा। छोटा होगा। मतलब दोनों के दोनों t इसमें लाई नहीं कर रहे, बट हियर t सर मैंने बिलोंग ग्राफ से ही किया था, पर दिस, ग्राफ से किया था वो आ गया था। therefore x belongs to क्या आ जाएगा, 5, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट आएगा इसका। ग्राफ तो अभी मैंने बताया ही नहीं है इसका। सर वो ई की वैल्यू तो आ गई। फोर्थ, फिफ्थ रहने दो, अभी फिफ्थ नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे हम, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, Yes, sir. कौन सा 9? Yes, sir. लैम्डा वाला ही ना, लैम्डा विद द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाँ सर Yes, sir. तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, मान लो अल्फा बीटा रूट्स है तो ये लैम्डा है अल्फा बाय बीटा, रेशियो ऑफ द रूट्स। ठीक, फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन है 3m² x² प्लस m इंटू m माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा। ठीक है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ द m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा 1 है। ठीक है, अब ये लैम्डा मीन्स अल्फा बाय बीटा एंड फिर उसके बाद बीटा बाय अल्फा, ये 1 है। तो यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आना चाहिए, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आता है पहले ये बताओ तुम, अल्फा प्लस बीटा Minus m into m minus 4 upon 3m square. 3m स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, 2 upon 3m square. 2 अपॉन 3m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम ये बता सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, Yes, sir. Alpha plus beta minus 2 alpha beta. अल्फा प्लस बीटा का होल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर इंटू m माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 9m की पावर 4 माइनस ये 2 इंटू अल्फा बीटा मीन्स 4 अपॉन 3m स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब उसको किसके साथ इक्वेट करना है, अल्फा बीटा के साथ। तो इसमें पुट कर देंगे वो दोनों के दोनों, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा m स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर इज माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3m स्क्वायर। तो इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये m स्क्वायर m माइनस 4 का स्क्वायर और ये m की पावर 4 है, यहाँ पे ये 9m स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 अपॉन 3m स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ पे 3m स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा क्या, हाँ सर। Yes, sir. हो जाएगा, क्योंकि क्या ये 0 हो सकता है क्या 3m स्क्वायर, नहीं। नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये m स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या बचा ये 18, इधर लेके आ गए उसको 3 इंटू 6, तो ये 18m स्क्वायर बचा। अब इसके बाद ये m स्क्वायर भी हम कैंसल आउट कर सकते हैं, क्योंकि m स्क्वायर 0 हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है ना, यहीं पे कैंसल आउट कर दो उसको।
क्यों इतना आगे जाए। यहाँ पे देखो एक m स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और एक m स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 18, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 18 एंड m इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 18, ये आ जाएगा, है ना। तो m इज इक्वल टू 4 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 एंड ये m इज इक्वल टू 4 माइनस 3 रूट 2। तो m की क्या बोला गया यहाँ पे, लीस्ट वैल्यू। तो कौन सी है लीस्ट वैल्यू, 4 minus 3 root 3. माइनस 3 रूट। ठीक है। और क्वेश्चन है क्या इसमें आगे, Yes, टोटल sir. 15 क्वेश्चन से। Yes, sir. है क्या? बहुत थी सर। चलो कोई नहीं, बता दो, मेरे में 9 ही लिखे हुए थे। हाँ 10th। यस सर। Yes, sir. हाँ बताओ क्वेश्चन क्या है 10th। If alpha and beta be the root of equation x square minus 2x plus 2 is equals to 0, then the least value of n for which alpha upon beta to the whole power n is equals to 1. अच्छा, तो ये अल्फा, इसकी n की लीस्ट वैल्यू बतानी है ना। तो ये देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2, ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 2 है, और इज इक्वल टू 1 इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है क्या। Sir, alpha plus हाँ Yes, sir. नहीं, least value of n बतानी है। n की लिस्ट वैल्यू बतानी है सर। और ये इज इक्वल टू 1 गिवन है ना। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे अल्फा देखो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट जब करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट कितना 4, तो एक तरीके से ये इमेजिनरी आ रहा है ना, क्योंकि ये 4 माइनस 8 अपॉन 2, तो अल्फा देखा जाएगा तो ये 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज 1 प्लस आयोटा, तो बीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, है ना, 1 माइनस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब वैसे ये क्वाड्रेटिक का तो कंसेप्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। यहाँ पे ये 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर में n, ये 1 होना चाहिए, ये देख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ये अभी वाला नहीं है, ये इसमें डी मूवर्स थ्योरम होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, उससे करते हैं इसको, ठीक है। और n यहाँ पे शायद नेचुरल नंबर होगा, n क्या था, ऐसा कुछ बोला नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं बोला है ऐसा क्या, कुछ नहीं बोला। और ऑप्शन क्या क्या है, नेचुरल Options नंबर से है ऑप्शन। 4 5 6। अच्छा, तो वही सर हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। वो तो है, लेकिन बाद में वही कंसेप्ट है, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 1 लाना है, मतलब इसको डी मोर से n को अंदर लेके आना पड़ेगा, वो फिर सारी n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो तुम, ये जब तुम करोगे तो 1 प्लस 0 क्यों नहीं आ सकता है फिर, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आयोटा से, तो अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2, इसकी पावर में n, ये 1, इसको जब तुम मल्टीप्लाई ये करोगे तो 1 माइनस 1, तो ये आयोटा की पावर n, हाँ तो 1, तो 0 भी तो आ सकता है ना। सर उधर ऑप्शन ही नहीं जीरो का। तो ऑप्शन ही नहीं है क्या, सर आयोटा टू द पावर 4n इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो n इज इक्वल्स टू 4 आता है लीस्ट वैल्यू। 0 के भी तो आ जाएगा रे, 0 अगर रहता तो 0 पे भी तो ये 1 आ जाता, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आगे देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तब 4 आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे में क्या बन गया 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो वो 2 बन जाता है। और ऊपर में ये देखो, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा आएगा ऊपर में, तो 2 2 कैंसल आउट होके ये सिर्फ आयोटा बचता है, ठीक। और आयोटा की पावर n 1 है, इसका मतलब n कितना है 4, ऑप्शन में मेरे ख्याल से शायद 4 होगा फिर, है ना। यस सर, ऑप्शन में 4 है। तो 4 वो आंसर आ जाएगा, ठीक। लिस्ट वैल्यू ऑप्शन में से ढूंढनी है अब कौन सी है,
तो ऑप्शन में से लीस्ट वैल्यू जिसके लिए आयोटा की पावर n 1 आता है तो वो होती है 4 या तो 8। अगर ऑप्शन में मान लो 8 9 10 11 ऐसा रहता तो आंसर 8 आता फिर वहां पे। ठीक है सर हाँ सर आपने अंडर रूट 4 - 8 को 2 आयोटा में कैसे लिखा? क्योंकि वो अंडर रूट -4 आता है। अंडर रूट -4 आता है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में अंडर रूट -1 है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, डी मूवर्स थ्योरम में होते हैं ऐसे। मुझे लगा उसी का होगा शायद ये। फिर उसके बाद 11th Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन सर बताओ वो क्या है क्वाड्रेटिक इसका? के ऊपर है पर। सर वो क्वाड्रेटिक का नहीं सर, फिर सर उसमें सीरीज लिमिट्स है। उसमें सीरीज भी है सर समेशन है। सर वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है। हटाओ हटाओ फिर उसको। 12th सर जीपी सर का वो है। जीपी का है। सर जीपी का है। तो हटाओ फिर इसको। 13 ये क्वाड्रेटिक का है सर। हाँ बन यस सर गया ये क्या? क्वाड्रेटिक का बन गया? है। यस सर बन नहीं गया। सर, No, क्या है क्वेश्चन? 13 Let alpha and beta हाँ be the root of the equation हाँ x square minus x minus 1 equals to 0 हाँ if pk is equals to alpha to the power k plus हाँ plus beta की power k हाँ k is greater than or equals to 1, हाँ then which of the following statement is incorrect? हाँ। तो क्या है कर ऑप्शन में क्या क्या है? P5 is equals to P2 into P3. हाँ Second option, P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 equals to 26. अच्छा और Third, P3 equals to P5 minus P4. हाँ And fourth option, P5 equals to 11. ओके ये चीज गिवन थी। ये तो हमने अभी देखा है वो पैराग्राफ। ठीक है पैराग्राफ में इसी तरीके का तो था। ये अल्फा बीटा इसके रूट्स थे तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -1 0। ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 + √5/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ रही 1 - √5/2। ठीक तो यहाँ पे देखो अब ये P5 मतलब क्या रहेगा, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। पहले वाले ऑप्शन को हम वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 और ये P2 इंटू P3, ये P5 है तो P2 मतलब कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड P3 मतलब इंटू में है ना ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हाँ सर। है ना। तो इनको तुम मल्टीप्लाई करो P2 इंटू P3 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अल्फा की पावर 5 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब। ऐसे ही हमें क्या मिलेगा बीटा की पावर 5 भी मिलेगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। बाद में क्या मिलेगा ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब। ठीक है तो ये तो आ गया, ये P5 बन गया। अब यहां से बताओ क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ये P2 इंटू P3 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा अल्फा, ये तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तो था, फिर उसके बाद ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचा रहेगा। ठीक है अल्फा प्लस बीटा बचा रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1 एंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना है 1 है। तो यहाँ पे ये प्लस में कितना आ जाएगा ये अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 + 1। तो क्या ये P5 के इक्वल आता है क्या फर्स्ट ऑप्शन? यस सर। आता है? नहीं आता ना, +1 होना चाहिए
तो क्या ये पहला ही तो इनकरेक्ट मिल गया हमें? क्लियर है अब ये? यस इनकरेक्ट ही तो Yes, sir. पूछा गया था, तो पहला ही इनकरेक्ट है। ठीक है, और ये देखो, अब तुम ये कंसेप्ट देखो, ये मैंने जो बोला था क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर प्योरली क्वेश्चन बनना है तो ये an इज इक्वल टू, जो क्लास में भी करवाए थे, फिर वो क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। सर अगला पेज दिखाओ ना। तो ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन बनना होता है तो ये देखो, इस 7th नंबर का क्वेश्चन, फिर यहीं पे 2-3 बार तुमने और पूछ लिया, फिर वो पैराग्राफ, फिर एडवांस में एक क्वेश्चन और है ऊपर, तो बहुत बार इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब थोड़ा सा इधर उधर के कंसेप्ट भी मिक्स करवा दिए जाते हैं उसके साथ, है ना। सर पिछला पेज दिखाओ ना। ये क्या अगला पिछला करते रहते हैं? सर ये 120 के लिखा हुआ है आगे ब्रैकेट में। कहाँ पे? ब्रैकेट में 120 लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन में। ये 120 मार्क्स में से, मैथ्स का पेपर 120 का है, उसमें से एक ये क्वेश्चन है 4 प्लस, मतलब करेक्ट आने पे +4, नहीं माइनस, मतलब गलत होने पे -1, ऐसा मीनिंग है। ठीक है, सर इस बार हमारे संडे के टेस्ट में 3-3 घंटे के 2 पेपर रहेंगे क्या? पता नहीं, वो तो अभी ऐसा कुछ बोला नहीं मान सर ने। ठीक, तो ये कंसेप्ट तो परफेक्ट करके रखना आप, ये इस तरीके का। ठीक, और ये एक्सरसाइज 3, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर लगाना जब भी लगा रहे होंगे कोई भी चीज, क्योंकि उसमें क्या कंसेप्ट रिपीट होते हैं, भले ही क्वेश्चन रिपीट ना हो एज इट इज, लेकिन कंसेप्ट एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि ये एडवांस में पूछा गया है, अब ये कौन से एडवांस में था? ये 2017 के एडवांस, हाँ 2017 के सर ये एडवांस मेंस का पैराग्राफ क्वेश्चन में, है ना। और फिर वो इस बार मेंस में भी पूछा गया है, तो इसका मतलब कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3 तो लगा ही देना पूरा एकदम ढंग से, मतलब मान लो अगर आगे के कंसेप्ट आ रहे सर हैं नेक्स्ट तो पेज। करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 14, 15, So 14. क्या है सर question? 14 में 2 रूट्स आते हैं जो कि 1 है। बताओ क्वेश्चन क्या है? The number of real roots of the equation e to the power 4x plus e to the power 3x minus 4e to the power 2x plus e to the power x plus 1 equals to 0 is. तो यहाँ पे देखो, Number of real e की पावर x की जगह पे t पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा पहला वाला? t की पावर 4 t क्यूब t माइनस cube 4 इंटू टी स्क्वायर 4t प्लस square t प्लस 1। तो इसका एक फैक्टर बताओ क्या है? 1 फैक्टर बोल रहा हूँ रे। t minus 1 t minus 1 t -1 कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो t -1 इसका एक फैक्टर रहेगा। तो बाकी के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अभी माइक ऑफ कर दो। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर निकालना है। अब पहले t की पावर 4 का कोएफिशिएंट, फिर t की पावर 3 का, फिर ये -4 1 1। तो ये कहाँ पे 0 हो रहा था? 1 पे 0 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 एज इट इज 1 दे दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे ये -2 दे दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 -1 दे दिया 0। तो अगला देखो ये क्या बन जाएगा अब, टी क्यूब प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर -2 इंटू टी -1 इज इक्वल टू 0। इसमें अगेन बताओ अगला एक फैक्टर क्या आता है? t minus 1 t -1। इसका मतलब t -1 का क्या आ गया अब? स्क्वायर, क्योंकि एक t -1 था,
इसमें भी कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो एक फैक्टर इसका t-1 रहेगा, तो वो आ गया। उसके बाद अब 1 पे 0 होगा तो 1 2 -2 -1, तो 1 एज इट इज 1 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 1 दे दिया ये। फिर उसके बाद ये देखो, अब t² प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 एंड फिर उसके बाद ये दो तो मिल गए t-1 के होल स्क्वायर से, एंड दूसरा कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से, तो t इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, और ये t मीन्स क्या है, e की पावर x है। तो तुम ही बताओ कि e की पावर x क्या निगेटिव होता है क्या? नो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो नहीं। हो सकता है क्या, क्योंकि नहीं। निगेटिव है ना, नो। ये भी नहीं हो सकता ये है। नहीं हो सकता। अब यहाँ पे e की पावर x कैसा हो गया, 1 है ना। तो हाँ और इस सर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमें, नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स। अच्छा, तो इसमें 2 रियल रूट्स आते हैं और वो रिपीटेड रहते हैं, क्योंकि 1 के साथ इक्वल करने के बाद एक x की वैल्यू 0 एंड एक x की वैल्यू 0। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 3142। 3142। आंसर तो 1 दे रखा है। सर 2 भी दिया है। 2 दिया है क्या? नहीं है 2 4 नंबर पे। 1 दिया है। 1 दिया है क्या? भाई साहब वो आंसर बोल रही है। सर, अच्छा, आंसर सुन 1 ले, दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं। यस सर, आंसर 1 है। इसमें तो सुन फिर ले, रूट बोला जाएगा, इसमें सॉल्यूशन होना चाहिए लिखा हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वो वहां पे कर लेना करेक्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कर लेना वहां पे क्वेश्चन में। ठीक है, सर पिछला पेज दिखा। क्लियर है अब ये? फिर उसके बाद 15 नंबर का, सर अगला पेज। हो गया वो। बन गया। हो गया, चलो ठीक है। तो उस कंसेप्ट के क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेना, वो सारे कौन से, वो एन वाला जो कंसेप्ट है, या तो पी के, कभी कभी पी के बोला गया उसको, कभी एन है, तो उस कंसेप्ट के क्वेश्चन देख लेना, सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर लेना आज ही। ठीक है, सर अगला होमवर्क क्या है? अभी बाकी है, दूंगा ना, अभी खत्म तो हो जाने दो डिस्कशन क्लास। डीपीपी दी थी क्या मैंने? यस। yes 7 8। sir। हाँ, तो डीपीपी नंबर 7 एंड 8 थी शायद, है ना। तो ठीक है, डीपीपी ओपन कर लो अब। सर डिस्कशन कितने बजे तक है? अभी जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगा, हो जाएगा, डीपीपी छोटी है। और फिर उसके बाद एफओएम का क्या दिया था? सर वो तो बहुत है। हाँ वो तो है, वो तो गंदे पूरा क्वेश्चन। हाँ सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बहुत गंदे क्वेश्चन है उसके। हाँ सर। हाँ सर पहले ही करते हैं ना। ठीक है, उसको बाद में, पहले डीपीपी कर ले। सर हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। डीपीपी कर लेते हैं पहले, डीपीपी नंबर A7 देखो, वो आयोटा से रिलेटेड है और इसका थ्योरी पार्ट ऊपर में ही गिवन है। तो उसमें फर्स्ट का जो आंसर था A7 में, फर्स्ट का जो आंसर है वो है A, सेकेंड का आंसर है A, थर्ड का आंसर है C, फोर्थ का आंसर है B, फिफ्थ का आंसर है B, सिक्स्थ का आंसर है B, सेवेंथ का आंसर है B, एट का जो आंसर है वो है यहाँ पे C, नाइन्थ का जो आंसर है वो है D, एंड 10th का आंसर है AC। डीपीपी नंबर A7।
तो इसमें कौन सा डाउट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सर थर्ड। थर्ड। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए ऑन 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए, ये गिवन था, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 1 है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, और ये सारी चीजें थी। कोई नहीं, तो इसमें क्या करो तुम, इस 1 की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर दोगे, ये कर दोगे तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी माइनस आयोटा ए। अभी वैसे इसका यूज क्या होगा, तो दिख रहा है क्या ये तुम्हें? इसकी जगह पे अगर Yes, 1 की sir. जगह पे क्या आता, ऊपर वाला अगर ये थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो, एक कांस्टेंट मान लो इस पूरे को, ठीक है। तो ये लैम्डा प्लस आयोटा ए आ जाएगा और नीचे में लैम्डा माइनस आयोटा ए। तो कैसे करते हैं इसको हम? रैशनलाइज कर देते हैं तो वही ना, इसके डिनोमिनेटर को। कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ऊपर में लैम्डा प्लस आयोटा ए और नीचे में आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। अब उसके बाद लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लैम्डा जो था, यहाँ पे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आयोटा ए लैम्डा माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा मीन्स हमने क्या लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी इसका स्क्वायर, प्लस ये 2 आयोटा ए लैम्डा माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 1 पुट कर दो अगेन इसकी वैल्यू। उसका यूज बस किसके लिए लिया हमने, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट आते ये दिखाने के लिए, ठीक है। और वैसे भी आ ही रहा था, क्यों जबरदस्ती किया। यहाँ पे 1 प्लस बी की जगह पे डायरेक्टली पुट कर लो, ठीक है। ये मैंने देखा ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है ना अभी भी, ये 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए और ये 1 प्लस बी माइनस आयोटा, यही पे कर लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये स्टेप हटा दो बीच वाली, मतलब ये जो थी, मतलब यहाँ पे ये समझ जाना कि हमने 1 प्लस बी की जगह पे लैम्डा पुट किया है, ये इसका मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो कितनी थी, 1 प्लस बी, तो वो पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए लैम्डा, मतलब ये एक तरीके से 1 प्लस बी, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड में ये 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को एक्सपांड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, या तो रहने दो अभी, ये 1 प्लस बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे में अब ये आ जाएगा 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1, ठीक। ऊपर में ये 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू ए इंटू 1 प्लस बी, और नीचे में ये आ जाएगा 2 प्लस 2b। अब इस 1 की जगह पे आवाज आ रही है क्या? ब्लॉक हो गई थी। हाँ, आ रही है ना? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो इस 1 की जगह पे अभी क्या पुट कर देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए इंटू 1 प्लस बी।
तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, और नीचे में क्या है 2b प्लस 2b है, तो ऊपर में देखो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 आयोटा a इंटू 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2b। तो ऊपर से देखो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे देखो, क्योंकि इसमें से इसके फैक्टर जब करेंगे तो क्या है 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस बी, यहाँ पे भी 2 इंटू 1 प्लस बी अवेलेबल है, तो उसको कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले के साथ वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बस बचता है बी प्लस आयोटा ए। ठीक है, सर एक बार सेकंड वाला भी दिखाओ ना। सेकेंड वाले में पहले ये देख लो, रिकॉर्डेड से देख लेना। सर फर्स्ट बेस ही करना है ना? फर्स्ट में क्या है, रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ इक्वेट करना है। ऊपर में हिंट गिवन है वो देख लेना पैराग्राफ में। सेकंड में आई क्यूब की जगह पे जब तक तुम इसको खुद से एक्चुअल में सॉल्व नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं मिलेगा, पहले ही बता देता हूं मैं, मतलब जिन्होंने नहीं सॉल्व किया उनके लिए। सिर्फ देखने से थोड़ा बहुत मिलता है फायदा, ये नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जब तुमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है, फिर और ज्यादा फायदा मिलता है। तो यही तुम्हारे बीच में और टॉपर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको 1 प्लस इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो गया इसमें, तो यहाँ पे देखो रैशनलाइज कर लेंगे, ये आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, है ना, तो ये आ जाएगा -4 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन में 2 आयोटा प्लस 1 उसका स्क्वायर, तो ऊपर में ये क्या बन जाएगा -5 आयोटा अपॉन 2 आयोटा प्लस 1, तो खत्म है, इसमें भी रैशनलाइज ही करना है, इसका स्क्वायर है, तो ऊपर में क्या है 25 -25 सॉरी, क्योंकि -5 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो -25, और ये जो बचा हुआ है इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, Yes, sir. Fifth. फिफ्थ में देखो क्या है 1/3 यहाँ पे ये है 1/3 log m base 3 यहाँ पे log 5 0.008। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या है 1/3 इसके पावर में जाएगा, तो m की पावर 1/3 बेस 3 प्लस यहाँ पे 3 उसके पावर में जाएगा, m की पावर 3 log का बेस 3, यहाँ पे सर n की पावर 3 आएगा, सेकंड में n है। तो n की पावर में 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस 1 को हम लिख सकते हैं कितना 0.0008, या तो तुम यहाँ पे बताओ ये क्या है एक तरीके से, 8 to the Upon power 1/5 का क्यूब है सर वो। 1/5 का क्यूब है ये, हाँ सर। 1/5 का क्यूब है, तो एक तरीके से जब तुम देखोगे इसको, ये 5 की पावर कितना आ जाता है -3, है ना, तो यहाँ से -3 बाहर, यहाँ पे देखो अब ये log बेस 3 m की पावर 1/3 इंटू n की पावर 3 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1/3, क्योंकि -3 बाहर आएगा तो -1/3 रहेगा, तो ये आ जाएगा, और log 5 बेस 5 1, तो यहाँ से m की पावर 1/3 इंटू n की पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर में -2/3। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे क्यूब, दोनों तरफ पावर 3 से रेज कर देंगे, इसकी सर पावर 2/3 ना, बस -2/3 नहीं ना? हाँ सॉरी 2/3, हाँ यहाँ पे सर क्या, माइनस नहीं आएगा। हाँ तो पावर दोनों तरफ 3 से रेज कर देंगे,
तो यहाँ पे देखो ये m की पावर 1/3 इंटू 3, तो ये m की पावर 1 आ जाएगा और n की पावर 9 यानी यहाँ पे 3 की पावर 2, तो m इंटू n की पावर 9 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और वही शायद हमसे बोला गया है कि n की पावर 9 इज इक्वल टू 9/m। ठीक है, ऑप्शन बी। सर वो 0.008 को 5 टू द पावर -3 में कैसे कन्वर्ट करने का? कैसे कन्वर्ट करने का मतलब वो पता होना चाहिए, जो उस दिन मुझे सिखाया था सर आपने। ये पता होना चाहिए। 1/25 की वैल्यू होती है 125 की। सिक्स, 7, 8, 9, 10। सर 7th। 7, ठीक है। 7th में देखो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी बीच में? आ रही थी सर। आ रही सर। पूछ लिया करो ना उससे। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स क्यूब चाहिए। यहाँ पे देखो जो चीज चाहिए थी एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x, ये चाहिए था। तो यहाँ पे डायरेक्टली x का क्यूब मत कर देना, क्योंकि हमें ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब उसका एक्सपांशन नहीं आता है। तो एक काम करना, तुम यहाँ पे 2 को इधर लेके आ जाओ। अब यहाँ पे मतलब दोनों अब तरफ क्यूब अगर कर दो सकते हैं। टर्म्स रहेंगे और उसका क्यूब लेंगे तो ये अब हमें आता है। दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे और वो लेना है क्योंकि x की पावर 3 चाहिए था। यहाँ पे 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 का क्यूब। तो यहाँ पे जब इसको एक्सपांड करोगे तो ये x क्यूब माइनस 12 इंटू x², फिर उसके बाद -6 इंटू x², यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 8, इसका एक्सपांशन करेंगे तो 2 की पावर 1/3 की पावर में 3 प्लस 2 की पावर 2/3 की पावर में 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2/3। यही तो होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि ये 1/3 इंटू 3, तो 2 की पावर 1 तो 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 तो 4, यहाँ पे ये देखो 3 इंटू इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ये 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 करेंगे तो ये 2 की पावर 1, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? x -2। x-2, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब सब कुछ मिल जाएगा जो भी चाहिए था। इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमें एक्स क्यूब चाहिए, -6x² चाहिए था, बस अब 6x चाहिए तो यहाँ पे 12x है, लेकिन यहाँ पे देखो 6x आ रहा है, उसको इधर लेके आ जाओ, इस 12x को 6x बना देगा वो। ठीक है, हाँ सर। 8th, 9th, यस सर 8। 8th इसमें x इज इक्वल टू log b बेस के, ये गिवन है x इज इक्वल टू log b बेस के इज इक्वल टू log c बेस b इज इक्वल टू है 1/2 इंटू log d बेस c। ये गिवन है x इज इक्वल टू, और हमें क्या बोला गया है कि ये log d बेस के कितना आता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर x, है ना, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो दो को इसके साथ लो, मतलब ये log b बेस के ये भी x, log c बेस b ये भी x, एंड log d बेस c 1/2 ये भी x। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की पावर x, c इज इक्वल टू b की पावर x, एंड यहाँ से d इज इक्वल टू, ये 2 पहले आएगा तो ये c की पावर 2x ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब हमें d और किसके बीच में रिलेशन लाना है, k के बीच में रिलेशन लाना है।
तो यहाँ देखो ये b जो है उसकी वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा c, b की जगह पे क्या k की पावर x और इसकी पावर में x, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा ये k की पावर में x स्क्वायर है ना, c इज इक्वल टू, फिर इस c की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो इस c की वैल्यू, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये k की पावर में कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो d को हम k के टर्म्स में ले आए, तो इसमें पुट कर देंगे, तो ये देखो log k की पावर 3x स्क्वायर बेस के, तो यहाँ से ये कितना मिलेगा 3x स्क्वायर log d बेस के, वो 2x क्यूब होना चाहिए था ना। सॉरी x क्यूब यहाँ पे x क्यूब है क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर इंटू x, 2x मेरे ऑप्शन में है ही नहीं। 2x 2x क्यूब चाहिए। सर यस सर। 2x क्यूब, तो ये 2x क्यूब और यहाँ पे भी 2x, उल्टा हो गया तो 3 और 2 वहाँ पे। ठीक है, यस सर। हाँ, फिर उसके बाद 9th 10th, रुको सर एक मिनट। हाँ जिससे 10 था। 10th में 2 बार एलसीएम लेना है, ये जो गिवन था ना b 12/3 प्लस √5 प्लस √8, तो यहाँ पे 2 बार एलसीएम ले लो तुम, एक बार मान लो ये एक टर्म है और ये √1, तो उसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कहते हैं कंजुगेट, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √5 माइनस √8, ठीक है, एन अपॉन में ये 3 प्लस √5 माइनस √8, एक बार ऐसे कर लेना, तो नीचे में देखो ये बाहर में रहने दो 12, ये 3 प्लस √5 और √8 मतलब क्या होता है 2√2, यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा नीचे में 3 प्लस √5 का स्क्वायर एंड माइनस 8 का स्क्वायर, तो अंडर √8 का स्क्वायर, तो 8 ये आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये a प्लस b a माइनस b वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे ये 12 3 प्लस √5 माइनस 2√2 अपॉन में ये देखो अब ये 9 प्लस 6√5 प्लस 5 माइनस 8, ठीक, तो ये देखो 14 माइनस 8 तो 6, तो ये 12 3 प्लस √5 माइनस 2√2 और अपॉन में आ जाएगा ये 6 प्लस 6√5, तो 6 कॉमन आके इस 12 के साथ कैंसिल आउट कर देना, तो ऊपर में 2 बचता है बस, और ये बाद में, और अपॉन में क्या है 1 प्लस √5, अगेन इसको रैशनलाइज कर दो और फिर उसके बाद देख लो क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से जब देखोगे तुम, मतलब एक बार और रैशनलाइज करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 माइनस √5 1 प्लस √5, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये इसके इक्वल आ जाता है, क्या कहते हैं 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10 ही आता है ये भी, तो इसका मतलब ये जो b है या a था, ये b है, किसके इक्वल आ रहा है a के इक्वल ही आ रहा है, क्योंकि a भी यही गिवन है, देख लो जो b है वो a के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब log b बेस से कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर तो नहीं है, नॉन निगेटिव इंटीजर, हाँ वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन इंटीजर नहीं है वो इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या फर्क है? पता नहीं, दोनों एक ही है। क्या पूछते हो तुम यार ऐसे डाउट, नॉन निगेटिव मतलब कैसा होता है जो निगेटिव नहीं हो, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होता है उससे। किसने तो कहा, सर अलग अलग ऑप्शन क्यों दिया? अरे नॉन निगेटिव मतलब उसमें 0 भी आ सकता है, स्टूडेंट का दिमाग चेक करने के लिए। है ना, ओ सर इसको रुकने बोलो सर, आप मत बोलो। हाँ, नॉन निगेटिव मतलब क्या होता है जो निगेटिव नहीं है, मतलब जो कैसे होंगे या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन से रहते हैं, अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स ये रहते हैं 0 1 2 3 इस तरीके के, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहते हैं 1 2 3 4 इस तरीके। 1 2 3। ठीक है,
तो ये बताओ, अब जो यहाँ पे 1 आया था वो नॉन निगेटिव में भी है, वो पॉजिटिव में भी है, ठीक। एंड नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है उसमें 0 एंड सर उसमें 0 गिनेंगे क्या? फिर उसके बाद डीपीपी नंबर 8, उसमें डीपीपी नंबर 8 में जो फर्स्ट का आंसर है वो है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे ये सब्जेक्टिव है आगे के, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सर फर्स्ट वाला। नंबर ऑफ इंटीजर्स whose characteristic of logarithm to the base 10 is 3। तो ये बताओ log 1000 कितना आता है? 3 3 आता है। बेस 10 के साथ 3 आता है। एंड log 9999 ये कितना आता है? 3 point something 3 point something। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 3 3 रहेगा। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 3 रहेगा। और इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक AP में 9000 अरे नहीं, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सबका कैरेक्टरिस्टिक 3। 3 कितने नंबर्स मिलते हैं हमें इंटीजर्स? तो 9000 इंटीजर्स मिलते हैं। 1000 to 9999 के बीच में 9000 इंटीजर्स है, ठीक है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा अब, ठीक। यस सर। सर फोर्थ में फोर्थ वाला। हाँ, सेकेंड थर्ड हो गया। फोर्थ में फोर्थ वाला ब्लॉक टेबल है क्या? यस सर। चलो ओपन करो लॉग टेबल फिर। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है ये? 0.000224232, ठीक है। तो इसका हमें लॉग लेना है बेस 10 के साथ। 2432 बेस 10, ठीक। तो इसमें बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका? डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? ये देखो वो टेबल, अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस है तो डेसिमल के बाद n-1 जीरो, तो डेसिमल के बाद 3 जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक -4 अब उसके बाद हम मेंटिसा की वैल्यू निकालते हैं किससे? 2432 से। तो वो देख लो वहां पे 2432 लॉग टेबल मुझे भी निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। आ गया लॉग टेबल, हाँ 1 मिनट। तो यहाँ पे इस नंबर का हमें मेंटिसा चाहिए 2432। तो 24 वाली रो, ठीक है, 24 वाली रो, उसमें बाद थर्ड नंबर का कॉलम जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है 3856। फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में सेकेंड नंबर का कॉलम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, सब आंसर पूरा आंसर निकाल के 3856 आ रहा है। 3856 पूरा निकालने के बाद नहीं, क्योंकि 3856 और उसके बाद 4 ऐड करना है, तो ये यहाँ पे 3860। तो मेंटिसा आ जाएगा इसका 0.3860। तो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 बार 3860, ठीक है। सर मतलब वो जीरोस का मेंटिस हमें कोई रोल प्ले नहीं होता है क्या? कौन से जीरोस का? नहीं, जीरोस ये जो आते हैं डेसिमल के बाद कितने जीरो, नंबर में कितने इंटीजर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए बस यूज करना है। समझ गए।
फिर उसके बाद फिफ्थ, सर थर्ड भी बता दीजिए ना। थर्ड में क्या 36.12 क्या हो गया वहां पे यार? ऐसे देखो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका? सर वो नहीं, हाँ सर वो नहीं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का नहीं, थर्ड क्वेश्चन। मुझे लगा ये पूछ रहे हो, क्या पूछने लगा। कोई नहीं, चलो देखो थर्ड क्वेश्चन में अब हमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो ये बताओ तुम, ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2 2 है ना 0.42. भाई, इंटीग्रल पार्ट 2 2 है ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक, अब ये नंबर देखो यहाँ पे, मतलब जो डेसिमल के बाद आता है वो गया, इंटीग्रल पार्ट ये पहले आता है। ठीक है, इधर वाले को हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। तो 6 की पावर 12, ये 1/6 की पावर 12 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 की पावर -12 था तो नीचे 12 हो जाएगा वो। यानी यहाँ पे 1 अपॉन, सॉरी 60 है, 60 है ना? हाँ 60 है, 60 की पावर ये 15। तो ये बताओ यहाँ से जो नंबर मिलेगा वो क्या डेसिमल के पहले आ सकता है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं आएगा, वो तो डेसिमल के क्या आ जाएगा बाद में, है ना? हाँ सर। डेसिमल के बाद में आएगा, तो जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा वो इसी वाले नंबर से हमें मिलने वाला है ना? हाँ सर। तो बस इसी में अब ढूंढना है हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं। इसका रोल क्या था, डेसिमल के बाद क्या आता है वो देने के लिए, लेकिन इसका रोल क्या है, डेसिमल के पहले क्या आता है तो उसी में नंबर ऑफ डिजिट, जैसे इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो इसके लिए इसका रोल है। तो अब इसमें क्या निकाल लेंगे हम, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे, बेस 10। तो 12 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये log 60 बेस 12, अब बेस 10 सॉरी, तो यहाँ पे ये 12 इंटू 60 को कैसे लिखेंगे, log 10 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10, एंड log 6 को कैसे लिखेंगे, log 3 into log 2. log 2 इंटू log 3 plus log 2 प्लस log 3 बेस 10। तो यहाँ पे 12 इंटू 1 प्लस 0.301 प्लस 0.4771, तो इसको लिखो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब तुम मल्टीप्लाई 22 करोगे तो वो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 22 21 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 21। कैरेक्टरिस्टिक अगर 21 रहता तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे, 21 plus 1 22। 22 इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, सर हाँ 6th में सेकंड बताओ ना। 6 में एंटीलॉग ऑफ 2 टू द बेस √3, तो √3 की पावर में 2 दैट इज 3 आंसर है। ये कौन हंसा बे ये? हाँ? मतलब अरे ये देखो तुम, ये क्या कैसे रीड करते, इसीलिए वो 2 लाइनें लिखवाई थी मैंने वहां पे। ठीक है, मान लो ये कितना आ रहा है, log n बेस 10 का ये लैम्डा वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि log n टू द बेस a की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 10 की पावर लैम्डा। तो n का log कितना आता है, लैम्डा आता है, तो लैम्डा का एंटी लॉग कितना आता है, n आता है। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट लिखवा के दिया है देखो क्लास नोट्स में। हाँ हाँ सर पता है। हाँ, तो यहाँ पे ये कौन से बेस के साथ एंटी लॉग था, बेस 10 के साथ, 10 बेस 10 के साथ। ठीक है, और लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बेस 10 के साथ एंटी लॉग है, और क्वेश्चन में बोला गया बेस √3 के साथ, तो 10 की जगह पे √3 आ जाएगा, इसका एंटी लॉग चाहिए था 2 का 3। ठीक है सर हाँ। आणि एवढं दूध होतं का, एवढं काय पडला तर अरे अरे अरे
सर तो बोलो। हाँ क्या कह रहे हो समर? कुछ नहीं सर, हाँ। फिर उसके नहीं बाद कुछ नहीं सर। 7th 8th सर 9th। 8 एक बार करके बता दीजिए। अरे का आइडिया बोल दो ना सर, सिर्फ कैसे करने का है। आइडिया दे देता हूँ बस मैं, 8 कैसे करना है, ठीक है। ये वॉल्यूम सर क्या जोर होता से है? हंसने के लिए सॉरी। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो it's यहाँ okay. 2.631, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 0.3798। एक तो है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे बोला गया लॉग टेबल का यूज करके। तो तुम जब इसका लॉग ले लोगे बेस 10 के साथ, तो वो क्या आएगा, प्लस लॉग 2.631 बेस 10 प्लस, ऐसे किए तो सर। हाँ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, मान लो ये आती है लैम्डा, तो लॉग वी बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा। तो जब हम यहाँ पे लैम्डा का एंटी लॉग लेंगे बेस 10 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम तो इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। पहले लॉग लेके हमने लैम्डा निकाला, सर, वो तो फिर कैलकुलेशन ही गलत आ रहा है शायद। हाँ वो कुछ तो किया होगा तुमने, सर वो देख सर वो कैलकुलेशन एरर आ रहा है। है नहीं। सर मल्टीप्लाई करते बाकी बैठे तो दो कॉन्सेप्ट तो समझ गया था। मल्टीप्लाई मत करना यहाँ पे रे ओए। इस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी, पहले इसका लॉग उधर लिखा है यूजिंग लॉग टेबल। फिर इसका निकालो और इसका निकालो, ठीक है। वहां से कुछ वो लैम्डा आएगा, लैम्डा आएगा। अब इस लैम्डा का एंटी लॉग निकाल लो बेस 10 के साथ, वो अगेन तुम्हें वॉल्यूम दे देगा, ठीक। नाइन्थ में भी यही है, पहले लॉग ले लो फिर एंटी लॉग ले लो, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। 9 तो अलग कर दो ना सर। है लॉग टेबल है ना अब खुला हुआ, तो यहाँ पे देखो ये नंबर n 23.17 की पावर में 1.576, ठीक है। अब log n बेस 10, दोनों तरफ log ले रहे बेस 10 का, तो ये 23.17 की पावर में, तो ये 1/5.76 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log के, और यहाँ पे बचा रहेगा log 23.17 बेस 10। तो इसमें बताओ अब इस log की हमें वैल्यू चाहिए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस, अब इसके लॉग की वैल्यू चाहिए, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2317। तो 2317 देखो अब लॉग टेबल में 23 वाले रो में फर्स्ट नंबर में क्या आता है, 36 हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। हाँ सर। चलो फिर ठीक है, ये डीपीपी नंबर 8 हाँ था, क्लियर है अब ये। हाँ सर। जी सर। चलो ठीक है, फिर बाकी FOM2 बाय सर। नेक्स्ट इसमें करेगा FOM2। हाँ सर अभी Yes, करेंगे sir. क्या? टाइम लग सर वो जाएगा। बहुत बड़ा है सर, हाँ वो करके सर रखो। बैटरी ऑलरेडी लो है। और उसके जो पार्ट 2 के समझना थोड़ी टफ हाँ है ये सर। हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। हाँ बोलो तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है हर्षवर्धन तुम्हारा। अच्छा सेंड किया है क्या, अभी किया है क्या सेंड। ओके देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ कौन सा इसमें से, वो इन्फिनिटी वाला है क्या, h by infinity।
इसमें क्या क्वेश्चन था? h by infinity. अच्छा, वो ऊपर से आ रहा है ये क्वेश्चन. The sum of the expansion at infinity must prove that. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर वो ऊपर का एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो सम कैसे जाता है ऐसे. मतलब ये क्या h by infinity infinity टाइम्स ऐड किया तो वो x स्क्वायर कैसे आता है वो प्रूव करना है. हाँ. और वो b by infinity minus 1 b by infinity minus 1 वो b स्क्वायर कैसे आता है? नहीं, वो ऊपर जो लिखा है मैंने, आपने देखा क्या वो? कौन सा ये ऊपर के वो दो रेफरेंस. हाँ, ऊपर के दो रेफरेंस उसके हिसाब से तो इन्फिनिटी. अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है ना. इंफिनिटी वाले में कुछ नहीं बोल सकते हम. ठीक है, ऐसा नहीं बोल ओके सकते. ठीक, कांस्टेंट के लिए अगर होता तो हो जाता, लेकिन नीचे इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी. इंफिनिटी को क्या कहोगे तुम? तो इसकी वजह से नहीं बोल सकते उसका ऐसा. -1/2. अबे तुम रुको, उसका क्वेश्चन अलग है. ठीक है, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है. बाय. पढ़ो अभी. नहीं सर. बाय सर. बाय. सर अभी जाते ही पढ़े क्या? हाँ, जाते ही पढ़ो, और क्या. सर थोड़ा सर दुख रहा है, थोड़ा फ्रेश होके पढ़ेंगे. हाँ, फ्रेश होके पढ़ लेना है ना, चाय वगैरह पी लेना. बाय सर. बाय.